कर्मों का फल। रोज एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते देख बड़बड़ाने लगता। कई बार उसको गालियां भी बकता। वो कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार उस आदमी को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। वह बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए आदमी ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। आदमी सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने प्रार्थना की। गुस्सा शांत हो जाने के बाद भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि भिखारी को कोई खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन वह अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला है, और हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी, एक ने तो पत्थर भी मारा, इसलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने उसके अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बड़ा व्यवहार करते थे, उसका अपमान करते थे, खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया, एक बार उसके मुँह पर मिट्टी भी फेंकी थी। वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि ईश्वर तुम्हारे लिए किए की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की सज़ा ऐसी किसी को भी मिले नहीं चाहता। व्यक्ति वहीं छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी मिल बांट कर खाई और ईश्वर को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने आया। आदमी जिसने पत्थर मारा था, उसने पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए वह विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, ईश्वर तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। सीख, इंसान का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमेशा अपने से गरीब लोगों की इज्जत करें और मदद भी करें। कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।